और ये मेरा सेकंड वीडियो है, दोनों आप देख सकते हैं। और तीसरा वीडियो अनअकैडमी पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ भी जाके उसको देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है जिसमें आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस दे रखी है और सेलिंग प्राइस इज़ 500। वी नीड टू फाइंड द गेन परसेंट। हमें प्रॉफिट निकालना है। सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है। तो प्रॉफिट सबको पता है, एसपी माइनस सीपी विच इज़ 50 and gain percent is gain upon CP into 100. So it will be upon cancellation 100 upon 9%. Then we have a next question. If SP is doubled, profit is tripled. Find the SP. अगर SP दुगनी हो जाती है, सेलिंग प्राइस को डबल कर दें तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। तो वी नीड टू कैलकुलेट द SP. तो ऐसे वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स वी कैन अज्यूम CP एज 100। CP को हम लोग 100 मान लेंगे एंड SP विल बी X, देन प्रॉफिट इज SP माइनस CP. ओके, सो इट विल बी X माइनस 100. इफ SP इज डबल्ड देन आर प्रॉफिट विल बी 2X एंड न्यू प्रॉफिट विल बी 2X माइनस 100 बिकॉज SP इज डबल्ड. और इक्वेशन क्या है, इफ़ SP इज़ डबल्ड मतलब SP अगर डबल हुई है देन प्रॉफिट इज़ ट्रिपल्ड. दिस प्रॉफिट हैज़ बिकम 3 टाइम्स. ओके, नाउ कोई भी इसको सॉल्व कर लेगा. प्रॉफिट को, ये वाला जो प्रॉफिट था सेकंड लाइन में, उसको 3 टाइम्स कर दिया है फ्रेंड्स हमने और SP को डबल कर दिया है यहाँ से. ओके फ्रेंड्स, यू कैन सी. सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ से हमने इसको वी हैव डन थ्राइस फ्रॉम हियर, दिस वन, दिस प्रॉफिट वी हैव डन थ्राइस एंड दिस SP वी हैव डन ट्वाइस. ओके फ्रेंड्स, आई थिंक यू ऑल माइट हैव अंडरस्टूड. सबको समझ में आ गया होगा. सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्लाइड. Then we have a trader mixes 16 kg of rice as 20 per kilogram and 30 kg of rice of at 18 per kilogram. मतलब एक ट्रेडर है जिसने 16 kg का राइस लिया है 20 पर kg से और 30 kg का राइस लिया है 18 पर kg से. दोनों को मिक्स करके 30 पर kg में उसने सेल किया है. तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन में भी मैं बताऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस में भी बता रहा हूँ. CP of 46 kg you will calculate 16 into 20, 16 into 20, इन दोनों का 16 into 20, then 30 into 18, it is 16 to the 32. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, all must memorize multiplicative tables till 20, squares till 20 and cubes till 10. So 16 to the 32, 320 and 18 3 the 54, 540. Our answer is 860. Similarly, we will calculate SP of 56 kg rice. So SP कितना हो जाएगा 56 kg का, सॉरी 46 kg का, 46 into 30 क्योंकि 30 में सेल आउट किया है हमने. So SP is 1380 and CP is 860. We will subtract and obtain the gain. Gain is 520. Gain percent, gain by CP into 100, 520 which is 520 by 860 into 100. So gain is 60.4%. So friends, let us proceed with the next part. Ram buys an old scooter for 4700. एक स्कूटर लिया है राम ने 4700 का और 800 उसके रिपेयर्स में उसने स्पेंड किए हैं. सो टोटल CP विल बी 47 प्लस 800, इट इज़ 5500 एंड SP वी हैव 5800. सो प्रॉफिट वी कैन कैलकुलेट 5800 माइनस 5500 विच इज़ 300 एंड गेन परसेंट जो मैंने बताया, गेन बाय CP इंटू 100 मतलब 300 बाय 5800 इंटू 100. सो गेन परसेंट निकल जाएगा, 0 to 0 कैंसिल एंड
3/58 into 100 means 300/58. You can solve on your own. And एक और चीज़ फ्रेंड्स, जो भी एसएससी सीपीओ और पर्टिकुलरली बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको डेसिमल वैल्यूज़ भी याद होनी चाहिए. दे मस्ट मेमोराइज एंड दे मस्ट रिमेंबर द डेसिमल वैल्यू 1/7, 1/10, 1/12, 1/17. ओके, ऑल जैसे 1/8 होता है 0.25. So all must remember the decimal values also. Then we have a next question. ये भी बहुत favorite question है एसएससी और बैंकिंग में. The cost price of 20 article is same as the selling price of X article. Profit is 25% than the value of X. इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों. जो ये CP है, जो ये CP है इसको तो SP बना देंगे 20, और जो SP है X उसको CP बना देंगे. एंड प्रॉफिट वी नो SP माइनस CP. सो ये CP को SP बना दिया था, सो SP इज़ 20, CP इज़ X, सो 20 माइनस X. एंड प्रॉफिट परसेंट वी नो प्रॉफिट बाय CP 20 माइनस X बाय X, प्रॉफिट बाय CP. एंड इनटू 100 नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि ये वाली वैल्यू थी इसको हमने अगेन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया. मैं बता रहा था फ्रैक्शन वैल्यू. ऑल मस्ट रिमेंबर वन मोर थिंग फ्रेंड्स, 25 की टेबल अगर स्कूल स्टूडेंट कोई देख रहा है 7th 8th 9th का, तो 25 की टेबल ऑल्सो दैट स्टूडेंट मस्ट मेमोराइज. बहुत इंपॉर्टेंट है. स्क्वायर्स क्यूब टिल 20, जैसे 35 का स्क्वायर 1 to 25 मेंसुरेशन में, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व. इक्वेशन बन गई है, इसको उधर लेके गए, नंबर को उधर लेके आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एंड आई थिंक अब सब लोग सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस मूव टू द फाइनल क्वेश्चन. आई गेस नो, 2 क्वेश्चंस आर पेंडिंग. सो दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना. एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 20% लॉस एंड अनदर आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट. फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट. ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एसएससी बैंकिंग में. इसमें क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100. x इज द transaction on first article, profit or loss, whether profit or loss. Similarly, y is also the transaction on the second article, and we just substitute. अगर loss है तो we will take the value as negative. Loss है तो we will take y as -20 over here. So 20 minus 20 is 0. 100 by 100 is -1. So our answer will be -4. Okay, so let us move to our final question friends. It is a bit lengthy and it has come in SBI PO. So let us see that one also, that question also. A man bought an article and sold it at a gain of 5%. एक आदमी है जिसने एक आर्टिकल लिया और उसको सेल कर दिया है 5% के प्रॉफिट पे. अगर वो 5% लेस में उसको लाता और 1 रुपी और लेस में सेल करता, मतलब CP 5% लेस होती और SP 1 रुपी लेस होती, देन द प्रॉफिट विल बी 10%. 5% की जगह 10% प्रॉफिट हो जाता. वी नीड टू कैलकुलेट द SP ऑफ द आर्टिकल. सो SP वी नो x प्लस 5% ऑफ x. 5% we will calculate 5 by 100 of x. Okay, so it is 105 by 100 into x added by 5% less. So let the CP will be x. So x minus 5, because वो कह रहे हैं 5% लेस में लाता तो it will be 10095x. और SP भी एक कम कर देंगे, जो SP थे 100105 उसमें एक कम कर देंगे. एंड गेन दे हैव गिवन 10%. So gain we will calculate. SP
minus 10 CP is x, so gain we will calculate friends, gain we will calculate SP minus CP. SP 1 रुपी कम थी तो 1 रुपी लेस कर दिया फर्स्ट लाइन में, और CP 10095 ही रखा, 5% कम में ले रहे थे इसलिए, एंड गेन इज़ 10%. और एक चीज़ मैं बताना भूल गया फ्रेंड्स आपको, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस. ओके, तो कॉस्ट प्राइस इज 10095, इसमें वी विल कैलकुलेट. ओके, तो 10095x, और इसको इन्होंने सॉल्व किया 1001x, और 95 मतलब 10 में से 95 गया तो 0.1x. ओके, -1, और उधर 0.95, एंड अपॉन कैंसिलेशन ये इधर आ गया ट्रांसपोजिशन, इट इज़ 0.005x इक्वल टू 1. सो आर x मीन्स द ओरिजिनल CP इज़ 200. So that's it from my side friends. Soon I will be back with the second part of this video. Till then, thank you and have a nice day. God bless you. आप तैयारी करते रहिए जम के. कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क.